बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव में आई, हर घर की हलचल शुरू हो गई। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, गाय बैल चर रहे थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। गोपाल एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा, हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह जंगल चला जाता था लकड़ियां काटने, ताकि शाम तक 2 वक्त का खाना जुटा सके। गांव में एक सेठ रहता था, भोलाराम। नाम भले भोला था, पर स्वभाव में कपट, चालाकी और लालच भरा था। सारे मजदूर उसी सेठ के लिए काम करते थे। फिर एक दिन गोपाल की पत्नी गीता बोली, गोपाल जी, आज फिर इतनी जल्दी जा रहे हैं? कुछ तो खा लीजिए। अरे गीता, आज देर हो गई तो सेठ भोलाराम फिर काट देगा पगार। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना, और हाँ, फीस भरने की बात मत भूलना। फीस? अरे मैं कहाँ से दूं? जो पैसे आप रोज लाते हैं उसमें तो घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है। आप सेठ जी से पगार बढ़वाने की बात कीजिए ना। हाँ, आज ही कहूंगा उससे। अब वक्त आ गया है कि मेहनत का सही दाम मिले। फिर गोपाल गोदाम की ओर जाने लगता है। गोदाम में सारे मजदूर इकट्ठा हुए होते हैं। तभी हरिया बोलता है, भाई आज तो पगार का दिन है, लेकिन देखना सेठ फिर कोई बहाना बनाएगा। अरे बिल्कुल, पिछली बार भी बोला था माल नहीं बिका और पैसे नहीं है, और आधी तनख्वाह काट ली थी। भाई सब्र रखो, शायद आज दे दे। थोड़ी देर बाद सेठ आता है और बोलता है, अरे वाह, सब मेरे मेहनती मजदूर यहाँ इकट्ठे हैं। देखो भाइयों, आज माल अभी बिका नहीं तो तनख्वाह 2 दिन बाद मिलेगी। सेठ जी, घर में कुछ खाने को नहीं बचा, बच्चों की फीस भरनी है, जरा रहम कीजिए। अरे कहाँ ना 2 दिन में मिल जाएगी। अब यहाँ खड़े रहोगे तो लकड़ी कौन काटेगा? सब मजदूर मायूस होकर वापस जंगल की ओर निकल जाते हैं। गोपाल निराश मन से घर लौटा। घर में गीता उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, पगार मिली? नहीं गीता, सेठ ने फिर वही बहाना बना दिया। कहता है माल नहीं बिका। हर बार यही बात। अब बच्चों की फीस कैसे भरूं? गीता, बस 2 दिन और रुक जाओ, शायद इस बार पैसे मिल जाएं। फिर अगले दिन सभी मजदूर गोदाम में खड़े होते हैं। सेठ ने फिर सबको आधी आधी तनख्वाह देता है। तभी गोपाल बोलता है, सेठ जी, ये क्या, पूरे 3000 बनते थे और आपने 2000 ही दिए? अरे गोपाल, लकड़ियों के भाव गिर गए हैं। अब तू चाहे तो रख ले, वरना कहीं और काम कर ले। गोपाल चुप हो जाता है। बाकी मजदूर भी दुखी हैं। गोपाल बहुत दुखी था। उसने सोचा अब कुछ अलग करना पड़ेगा। वह उसी शाम काम के बाद नए काम की तलाश में निकल पड़ा। गोपाल चारों ओर घूमता है, किसी दुकान पर काम मांगता है, पर हर जगह जवाब मिलता है काम नहीं है। थक हार कर वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच जाता है। फिर जंगल में पहुंच जाने के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है, कहीं जानवर तो नहीं, और थोड़ी देर पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। गोपाल पीछे मुड़कर देखने लगता है और वो डर जाता है और भागने लगता है। पीछे बहुत सारे भैंसों का झुंड आ रहा होता। वह दौड़ता है और सामने दिखती है एक पुरानी गुफा। गोपाल उसमें छिप जाता है। भैंसों के जाने के बाद गोपाल की नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ती है। अरे ये कैसी टोकरी है? शायद कोई सामान रखकर भूल गया होगा। घर ले जाऊंगा, काम आ जाएगी। जैसे ही वह टोकरी उठाने को झुकता है, गुफा में तेज प्रकाश फैलता है। रुको गोपाल, उस टोकरी को छूने से पहले सोचो। कौन बोल रहा है? कौन हो आप? मैं इस गुफा की रक्षक देवी हूँ। यह टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं, जादुई टोकरी है। तुम इस गुफा में इसलिए प्रवेश कर पाए क्योंकि तुम्हारा मन साफ है, और आज यह तुम्हारे सामने इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। माँ, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। अगर ये टोकरी मेरी मदद कर सके तो मैं अपने परिवार का जीवन सुधार लूं। यह टोकरी तुम्हारी है गोपाल, पर याद रखना इसमें जो भी वस्तु तुम एक बार डालोगे वही बार बार प्राप्त होगी।
पर यदि लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। मैं वचन देता हूं माँ, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। गुफा से लौटते वक्त गोपाल के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, देवी माँ ने खुद मुझ पर कृपा की है। अब इस टोकरी से मैं अपने परिवार की जिंदगी बदल दूंगा। वो धीरे धीरे घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अरे गोपाल जी, आप इतनी देर से आए, कहाँ रह गए थे? मैं तो बहुत डर गई थी। डरो मत गीता, आज कुछ अद्भुत हुआ है। देखो ये क्या लाया हूँ। बस ये एक टोकरी? आप तो बोले थे नया काम ढूंढने जा रहे हैं और ये टोकरी लेकर लौटे। हाँ, पर ये कोई साधारण टोकरी नहीं है गीता, ये जादुई टोकरी है। क्या? जादुई टोकरी? अब आप मजाक मत कीजिए। दिन भर की थकान के बाद ये क्या कहानी सुना रहे हैं? है नहीं गीता, सच कह रहा हूँ। जंगल में एक गुफा थी। भैंसों से बचने के लिए मैं वहां गया और वहां एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने ये टोकरी मुझे दी, कहा इसमें जो चीज डालोगे वही चीज बार बार मिलेगी। देखो हमारे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे याद है मैंने जंगल से एक चंदन की लकड़ी लाकर तुम्हें दी थी। वो कहाँ है? हाँ है, रखी है ऊपर वाले संदूक में। तो उसे ले आओ, हम उसे इसमें डालते हैं, शायद देवी माँ का आशीर्वाद दिखे। गीता चंदन की लकड़ी लाती है और टोकरी के ऊपर रख देती है। गोपाल और गीता दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। टोकरी के अंदर वही चंदन की लकड़ी दर्जनों बन जाती है। अरे गोपाल जी, ये क्या हुआ? इतनी सारी चंदन की लकड़ियां। देवी माँ का चमत्कार है गीता। अब इन लकड़ियों को बेचकर बच्चों की फीस भर देंगे और घर का खर्च भी निकलेगा। अगली सुबह गोपाल लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचता है। थोड़ी देर में सब लकड़ियां बिक जाती हैं। गोपाल को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे गोपाल की हालत सुधरने लगी। अब वो रोज जादुई टोकरी में थोड़ी लकड़ी डालता और उसे जितनी जरूरत होती उतनी ही चंदन की लकड़ी निकालता। पर उसने कभी लालच नहीं किया। लेकिन इस बदलते हालात पर सेठ भोलाराम की नजर पड़ गई। मुंशी जी, ये गोपाल तो पहले गरीब था, अब रोज नए कपड़े पहनकर बाजार आता है, लकड़ियां भी बेच रहा है चंदन की। कहीं ये चोरी तो नहीं कर रहा? सेठ जी, गांव वाले तो कहते हैं वो बहुत ईमानदार है, शायद उसे कोई खजाना मिल गया हो। खजाना? हाँ हाँ, खजाने किस्मत वालों को नहीं, चालाक लोगों को मिलते हैं। मुझे जानना होगा कि उसके पास ऐसा क्या है। रात में भोलाराम गोपाल के घर के बाहर छिपकर देखता है। गोपाल टोकरी में लकड़ी डालता है और जैसे ही वो बढ़ती है, भोलाराम की आंखें फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में जादू है। कि कर ये टोकरी मेरे पास आ जाए तो मैं सारे गांव का राजा बन जाऊंगा। अगली रात भोलाराम चुपके से गोपाल के घर में घुसा। गोपाल और गीता सोए हुए थे। वो धीरे धीरे कमरे में पहुंचा और टोकरी उठा ली। भोलाराम टोकरी लेकर अपनी हवेली पहुंचा। उसने टोकरी को जमीन पर रखा और बोला, कोई जादुई टोकरी, मेरे लिए बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात निकालो, जैसे गोपाल के लिए निकालती हो। टोकरी हिली, उसमें से रोशनी निकली। भोलाराम खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। टोकरी से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि काले धुएं के गोले निकलने लगे। तभी हवेली में एक तेज रोशनी फैली। हर चीज थम गई। टोकरी के ऊपर एक दिव्य आभा प्रकट हुई और वहां खड़ी थी देवी स्वयं। वही टोकरी है जो सच्चे दिल और मेहनती हाथों के लिए वरदान है, पर तूने इसे छल और लालच से पाने की कोशिश की, इसलिए तुझे इसका श्राप मिला है। तेरे धन का अहंकार अब राख हो जाएगा। और देखते ही देखते भोलाराम की हवेली का सोना चांदी धूल में बदल गया। भोलाराम जमीन पर गिर पड़ा, आंसू बहाने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने लोभ में आकर दूसरों का बुरा चाहा। अब समझ गया हूँ, सच्ची दौलत मेहनत में है। भोलाराम, तेरा पश्चाताप सच्चा है। जा, तेरी गलती का दंड तुझे मिल चुका।
अब दूसरों की मदद कर और दिल से सेवा कर। देवी अदृश्य हो गईं। टोकरी फिर गोपाल के पास लौट आई। भोला राम ने गोपाल से माफी मांगी और वचन दिया वो आगे से गरीबों की मदद करेगा। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी ने लालच नहीं किया। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। लालच से पाया गया सुख कभी सच्चा सुख नहीं बन पाता।